कहते हैं कि हमें ज़्यादा पैसा खुशी नहीं दे सकता, लेकिन कम पैसा दुख ज़रूर देता है। कितना पैसा हो हमारे पास कि हम बिजली के बिल देते वक्त, घर के खर्चे करते वक्त, बाकी सारी ज़रूरियात पे खर्च करते वक्त कोई परेशानी ना हो। और इतना पैसा कमाने के लिए क्या करना चाहिए, कहाँ से आएगा इतना पैसा? अगर हम बिल्कुल खाली हाथ हैं तो फिर क्या किया जाए कि हम इतना पैसा कमा लें कि उसके बाद हमें कोई परेशानी ना हो। आज मैं आपको बड़ी ही माइंड चेंजिंग वीडियो देने वाली हूँ, जिसको जानकर उस पर अमल करके आप 20 से 30 साल तक पैसों की परेशानी से बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। क्या है इस वीडियो में, चलिए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ सादिया अख्तर। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो दोस्तों, डैनियल कैलमैन एक नोबेल प्राइज़ विनर हैं। उन्होंने कमाल का एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 4.5 लाख लोगों पे एक्सपेरिमेंट करके सिर्फ 2 सवाल पूछे। पहला सवाल ये पूछा कि वो सालाना कितने पैसे कमाते हैं और जितने पैसे वो कमा रहे हैं उनसे उनके इमोशंस, उनके जज्बात, उनकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ता है। जब एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ तो एक बड़ा शानदार रिजल्ट आया और पता ये चला कि जो लोग सालाना 2 करोड़ रुपए कमाते हैं वो अपनी ज़िंदगी से बहुत सेटिस्फाइड है, और जो लोग इससे कम पैसे कमाते हैं उनको अपनी बिजली के बिल देने के लिए सोचना पड़ता है, जिनको अपने घर के खर्चात पूरे करने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिनको अपनी गम खुशी के लिए एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ता है, उनके इमोशनली लाइफ जो है वो बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट होती है। जी हाँ, जैसे जैसे इनकम कम होती जाती है, लोगों की इमोशनली लाइफ जो है वो बर्बाद होती जाती है। उन्होंने ये भी रिसर्च किया कि अगर आप एक ख़ास लिमिट तक पैसा कमाने में कामयाब हो जाते हैं तो उसके बाद जितनी भी महंगाई हो जाए आपको कोई परेशानी नहीं होती। शॉपिंग करते वक्त आपको सोचना नहीं पड़ता। खाना खाते वक्त आप इस बात से परेशान नहीं होते कि खाने का बिल कितना बच जाएगा। आपको घर का रेंट देते वक्त, बिजली का बिल देते वक्त कुछ भी सोचना नहीं पड़ता, जब तक आप एक ख़ास लिमिट तक पैसा कमाने में कामयाब हो जाते हो। अच्छा, वो लिमिट है कितनी? एक्सपर्ट्स के मुताबिक वो लिमिट है 20 लाख रुपीज़, मतलब 20 लाख रुपए मंथली। अगर आप एवरेज पूरी दुनिया में अपने मुल्क की करेंसी के मुताबिक 20 लाख रुपए माहाना कमाने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको जितनी भी महंगाई हो जाए आप पर वो कोई असरअंदाज नहीं करती। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम तो बिल्कुल खाली हाथ हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। अभी तो हम पढ़ रहे हैं, हमारी जो एज है वो भी 19-20 के राउंड अबाउट है। हम इतने पैसे कमाने में कैसे कामयाब हो सकते हैं? चलें फ़र्ज़ कर लेते हैं आप किसी न किसी तरह कोई जॉब करने में कामयाब हो जाते हैं जिसकी मंथली सैलरी 30,000 रुपीज़ है, तो आप 1 साल में 3,60,000 रुपये कमाएंगे। वही पैसे आप 10 सालों में तकरीबन 36 लाख या 40 लाख के राउंड अबाउट कमाएंगे और 20 सालों में आप तकरीबन 70-80 लाख रुपए कमा लेंगे। और अगर मैं 30 सालों की बात करूं तो आप 30 साल बाद तकरीबन 1 करोड़ या इससे ऊपर नीचे कमा सकेंगे ना। अब ऐसा होता है कि आपने 30 साल की सर्विस करके 50-60 साल की एज तक करोड़, सवा करोड़ रुपया तो कमा लिया, लेकिन वो सियाने कहते हैं ना कि क्या फ़ायदा ऐसी कंघी का जो गंजा होने के बाद मिले। मतलब आपने उस पैसे का क्या करना जो आपको 50-60 साल की एज में मिले। वो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी मेडिसिन पे खर्च कर लेंगे, अपनी औरतों पे खर्च कर लेंगे या अपने लिबास पे खर्च कर लेंगे, लेकिन वो पैसे आप अपनी आउटिंग पे खर्च नहीं कर सकते। पैसा तो वो है ना जो आपको 30, 35, 40 साल की उम्र में मिले, जिसको आप अपने ऊपर भी खर्च कर सकें और अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर सकें। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतना पैसा आएगा कहाँ से? जॉब की कैलकुलेशन भी हमने कर ली। आप 30 की बजाय 50,000 भी माहाना कमा लें तो आप इतने पैसे नहीं कमा सकते, क्योंकि जो आप कमाएंगे उसमें से भी तो आपको कुछ खर्चा करना होगा ना। अब जेन्युइन क्वेश्चन है, इतना पैसा आएगा कहाँ से? याद रखें, अगर आप बिज़नेस भी सोचते हैं बिज़नेस करने का तो इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते कि बिज़नेस पे इतने इन्वेस्टमेंट कर लें कि 10, 15 या 20 लाख रुपए आप माहाना कमा सकें। तो इसका एक ही सलूशन है, क्रिएट योर डिजिटल एसेंस। जिन लोगों ने अपने आप को डिजिटली डेवलप किया है ना, उन लोगों ने थाइयों में नहीं, दहाइयों में नहीं, 10-20 सालों में नहीं, बल्कि 2-4 सालों में लाखों, करोड़ों, अरबों और खरबों रुपए कमाए हैं।
जब व्हाट्सएप सेल हुआ तो कितने का ख़रीदा था फेसबुक ने? 19 बिलियन का। जब इंस्टाग्राम सेल हुआ तो कितने का ख़रीदा था फेसबुक ने? 1 बिलियन का। और जब यूट्यूब सेल हुआ तो कितने का ख़रीदा था गूगल ने? 1.6 बिलियन का। क्या है ये? एक सिंपल डिजिटल एसेंस। अगर आप इस तरह का एसेंस नहीं बना सकते, आप अपनी वेबसाइट तो बना सकते हैं ना, बिल्कुल फ्री बनती है। आप यूट्यूब चैनल तो बना सकते हैं ना, बिल्कुल फ्री बनता है। आप किसी भी ई कॉमर्स स्टोर पे अपना अकाउंट तो क्रिएट कर सकते हैं ना, जिस पे छोटी छोटी चीज़ें सेल करके आप अपने अकाउंट को रैंक करके एक बड़ी जो प्राइस है उस पर सेल कर सकते हैं ना। अरे आपकी तरह के लोग होते हैं जो एफबी पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पर अपने अकाउंट सेल करते हैं, वो भी हज़ारों डॉलर्स में। अगर दुनिया कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते? प्रॉब्लम ये है कि हमने कभी इस एंगल से सोचा ही नहीं होता। और इसके साथ साथ हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा एजुकेशन हासिल करो, बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं कि वो हमारे बच्चे जो हैं वो एजुकेशन हासिल कर लें, लेकिन हमें ये नहीं पता कि आज की डेट में एजुकेशन की डेफिनेशन क्या है। आपको ये लगता है कि हमारा बच्चा इंटरमीडिएट कर जाएगा, बैचलर कर जाएगा, ग्रेजुएट हो जाएगा तो उसकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी। बिल्कुल भी नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि आज की डेट में एजुकेशन की डेफिनेशन ये है कि अगर आप डिजिटली एजुकेट हो तो आप हकीकत में एजुकेट हो, अदरवाइज़ आपकी बाकी एजुकेशन किसी काम की नहीं है। अगर आपको कंप्यूटर प्रॉपर यूज़ करना आता है, अगर आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जानकारी है, अगर आपको सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज़ करना आती हैं तो आप एजुकेट हो। अदरवाइज़ जो भी डिग्री आपके पास है वो यूज़लेस है। क्योंकि फ़िज़िकली कंपनीज़ और इदारे बहुत तेज़ी से डाउन हो रहे हैं और डिजिटली सब कुछ बड़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है। और एक रिसर्च के मुताबिक आज की डेट तक दुनिया का 47% जो वेल्थ है इस वक्त डिजिटली हो चुका है। जी हाँ, दुनिया में जितना भी पैसा है उसका ऑलमोस्ट 50% इस वक्त इंटरनेट पर मौजूद है और ये तकरीबन 2040 तक 95% हो जाएगा। मतलब जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो डिजिटली होंगी, जो भी चीज़ें खरीदी जाएंगी वो ऑनलाइन खरीदी जाएंगी। जो शॉप्स, जो मार्केट्स, जो प्लाजे आप देख रहे हैं वो सिर्फ गोदामों के काम आएंगे, ये शॉप्स के काम नहीं आएंगे। भूल जाएं आप जॉब्स को। जो समझते हैं ना कि मैं ड्राइवर की जॉब कर लूँगा, अब तो ड्राइवलेस गाड़ियाँ आ जाएंगी। जो सोचते हैं कि मैं गार्ड की जॉब कर लूँगा तो गार्ड से सब सिक्योरिटी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि डिजिटल एसेंस आ जाएंगे। इसलिए आप जो भी करना चाहते हैं, जैसा भी करना चाहते हैं, अपने आप को डेवलप करके, ग्रो करके डिजिटल करने की कोशिश करें। क्योंकि आज के वक्त में आप डिजिटली जो कुछ भी गेन करते हैं उसकी वैल्यू टाइम बाय टाइम बढ़ती जाती है और आपको अंदाज़ा ही नहीं होता कि आप दिन ब दिन महंगे होते जाते हैं। जी, तो कैसी लगी मेरी वीडियो? होप्स हो कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान, अल्लाह हाफिज़।